अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 और 1.2 एक्सरसाइज है जिसका आज लेक्चर नंबर 3 हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई। आप इसको और समझिएगा, पहला पार्ट है जिसको दो तरह से करना है। एक आपने ये पार्ट करना है, एक आगे भी करना है। अच्छा, पहले पार्ट में क्या है, ए आपको 1 2 3 अप टू 10 दिया हुआ है, बी आपको 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है। ए यानी कि पहला हिस्सा, उसमें आपने ये प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। अब आप करेंगे क्या, आपने इसकी लेफ़्ट साइड लेनी है, दो साइड है ना, ये लेफ़्ट है ये राइट है, तो लेफ़्ट साइड लें, क्वेश्चन मार्क लिखें, फिर दोबारा लिखें तो ए की जगह ए का सेट यूनियन बी की जगह बी का सेट। यूनियन करने का तरीक़ेकार ये है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 6th 7th में, इन दोनों को इकट्ठा कर देना एक सेट में और तरतीब में लिख देना। यानी कि जो एलिमेंट इधर हैं और जो इधर हैं उनको वन टाइम लिखना है, जो इधर हैं जो इधर नहीं है वो भी यहाँ पे आएंगे, दोनों ही आ जाएंगे। तो ये 1 to 10 है और ये 7 to 12 है, तो ये 1 to 12 कंसेक्टिव आ जाएंगे नंबर्स। इसी तरह अब आप राइट हैंड साइड लें, बी यूनियन ए क्वेश्चन मार्क बी यूनियन ए, पहले बी का सेट लिखें यूनियन फिर ए का सेट लिखें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें। तरतीब से आपने लिखना है और कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना और ना कोई एक्स्ट्रा लिखना है। तो ये कंसेक्टिव आप 1 to 12 लिख दें। साथ ही देख लें दोनों का आंसर, ये लेफ़्ट साइड का ये राइट साइड का, दोनों का आंसर देखें सेम आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि अब आपने इन्हीं ए और बी की मदद से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना है। लेफ़्ट साइड लें, क्वेश्चन मार्क लगाएं, ए की जगह ए का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी की जगह बी का सेट। अब आप इन दोनों में से, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स निकालने। इन दोनों में जो सेम होंगे, जैसे इन दोनों में 7 है, 7 नज़र नहीं आ रहा लेकिन आगे जाके आएगा, 8 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 10 भी दोनों में है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी का सेट लिखें इंटरसेक्शन, फिर ए का सेट लिखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इनमें भी वही एलिमेंट्स आएंगे 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, उनके भी आगे दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट, ए सेट दिया हुआ है 1 to 15, बी सेट दिया हुआ है 6 8 10, इसके बाद 12 आएगा, फिर 14 16 18 20, एक एक नंबर के गैप के साथ नंबर है। फिर ए, वही ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपने प्रूफ करना है, इक्वल है दोनों। ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क लिखे लेफ्ट साइड, पहले ए की जगह ए का सेट, यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह बी का सेट, इन दोनों को फिर आपने इकट्ठा करना है। देखिए 1 से लेके 15 तक तो नंबर आएंगे ही आएंगे, उसके बाद आगे यहाँ पे कौन सा आएगा 16 18 20, वो भी आ जाएंगे। तो ये आपका लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड लिखें, बी यूनियन ए, पहले बी का सेट लिखें यूनियन, फिर ए का सेट लिखें, इन दोनों को इकट्ठा करें। इकट्ठा कैसे करना है, 1 to 15 तो कंसेक्टिव आ जाएंगे, उसके बाद 16 18 और 20 ये नंबर भी आ जाएंगे। तो ये आपका देखिए लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी पार्ट में आपने बी हिस्सा भी करना है जिसमें इंटरसेक्शन आया था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले आप लेफ़्ट साइड लिखें क्वेश्चन मार्क और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखें, ए का जो भी सेट दिया हुआ है इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर बी का जो सेट दिया हुआ है बी लिखें। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखें यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 आएगा, 8 भी दोनों में है, 10 भी दोनों में है, 12 भी दोनों में है, 14 भी दोनों में है, आगे 16 इधर है इधर नहीं है, तो लिहाजा यही एलिमेंट कॉमन दोनों सेट में आ रहे हैं, वो आपने लिख दिए। इसी तरह से राइट हैंड साइड, पहले बी आप लिखें इंटरसेक्शन, फिर ए लिखें, दोनों में कॉमन एलिमेंट ये 6 8 10 12 और 14 है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये बच्चों भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करवाया जिसके हर क्वेश्चन के आगे से दो पार्ट थे। इसको आप अच्छी तरह समझें, बार बार देखें, बार बार लेक्चर सुने, आपको ज़रूर समझ आएगी, कोई इसमें मसला नहीं होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।